बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 अक्टूबर और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, सबसे पहली अपडेट आपके सामने बन्नू से रखते हैं, जहां पर बन्नू पुलिस लाइन में इस वक्त जंगो जदल जारी है। बन्नू पुलिस लाइन पर तालिबान ने हमला कर रखा है और वहां पर इस वक्त पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट उनका भरपूर मुकाबला कर रही है। अभी तक की जो इतलात आई हैं उनके मुताबिक बन्नू पुलिस लाइन के इस हमले में अभी तक 4 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो चुके हैं। ये कंफर्म्ड खबरें नहीं है सारी, 100% जाहिर है डेवलपिंग सिचुएशन है ये। अभी जैसे जैसे खबरें आ रही हैं आपके सामने पिक्चर क्लियर होती जाएगी। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, जाहिर है। और अभी तक 4 वहां पर पुलिस एहलकार जो है उनकी शहादत की रिपोर्टेडली खबर जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और उसके साथ साथ 4 दहशतगर्दों को हलाक करने की भी खबरें जो हैं वो आ रही हैं। लेकिन जैसे ही ये खबरें कंफर्म होगी, सिचुएशन पूरी तरह से क्लियर होगी, तो आपके सामने अगले व्लॉग में इंशाल्लाह रखेंगे। फिलहाल तक जो खबर थी वो आपको दी है, लेकिन यहाँ पर आपको बैकग्राउंड बता दें कि ये वही बन्नू है, वही बन्नू पुलिस और बन्नू पुलिस लाइन, जहां पर पुलिस एहलकारों ने अब से चंद हफ्ते पहले ही एक लंबा एहतजाज किया था। और उनके मुतालबात आपको याद होंगे, जिसमें एक तो उन्होंने कहा था कि अब के बाद वो कोई भी पोलियो कैंपेन की ड्यूटी नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा था कि उनके थानों के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी एक्सेस पाकिस्तान की किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास नहीं होगी। तीसरा, उन्होंने ये मुतालबा किया था कि जब वो किसी दहशतगर्द को पकड़ते हैं तो आईएसआई या एमआई या कोई भी इंटेलिजेंस जो एजेंसी है वो आकर पुलिस को किसी सूरत नहीं कहेगी कि हमारा सोर्स है, इसको छोड़ दे। इसी तरह के उनके और बहुत सारे मुतालबात थे, और ये भी थे कि फौज जो एक्टिव ऑपरेशंस के अंदर है वो वहां से अलग हो जाए और पुलिस जो है वो अपने इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो अमन कायम करने की गारंटी खुद देती है। ये इस तरह के मामलात हुए थे और ये मुतालबात हुए थे, जिसके बाद मेरा ख्याल है वहां से कुछ जगहों से लॉ एनफोर्समेंट रेंजर्स हो या फौज हो, उन्होंने कुछ स्कूल कॉलेजेस खाली किए थे। तो ये इसका बैकग्राउंड है। और अभी जो हमने आपके सामने जो स्टोरी की डेवलपिंग है वो रखी है, और इसमें हमारे पास अभी तक हतमी इतला तो नहीं है, लेकिन जाहिर है मैंने जैसे आपको कहा कि एक डेवलपिंग सिचुएशन है। और ये हम आपको कुछ फुटेज भी जो अभी हमें मौसूल हुई है वहां से वो दिखा रहे हैं। जाहिर है ये बन्नू पुलिस के बाहर के मनाजर हैं, जहां पर ये इस वक्त हमला जो है वो हुआ है आज दोपहर के वक्त, किसी टाइम या दोपहर के वक्त, और उसकी जो फुटेज अब आ रही है वो सामने नजर आ रही है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो लाहौर से आपके सामने रखेंगे, और वो खबर ये है कि लाहौर में इस वक्त एक सिचुएशन डेवलप हुई है, और वो सिचुएशन ये है कि एक निजी कॉलेज के अंदर वहां पर मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली ये कहा गया है कि वहां पर निजी कॉलेज के अंदर वहां पर एक सेकंड ये फुटेज मैं जरा रोक दूं। जी हाँ, लाहौर के अंदर एक निजी कॉलेज की तालिबा जो है उनकी असमत दरी की खबर आई कि उनके साथ ज्यादती की गई, उनकी असमत दरी की गई, और ये की गई एक गार्ड की तरफ से और एक ड्राइवर की तरफ से, या ड्राइवर ने मदद की और गार्ड ने की। और उसके बाद उस निजी कॉलेज के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो स्टूडेंट्स ने रिएक्ट किया, वहां पर एहतजाज किया। तो ये खबर आई, और उसके बाद डिफरेंट किस्म की जो खबरें हैं वो आना शुरू हुई। और वो जो खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं, पूरी पिक्चर इसकी रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये तो एक निजी कॉलेज का जो गुलबर्ग में कैंपस था उसके अंदर तालबा के साथ असमत दरी की खबर आई पहले। तो उसके साथ साथ जो दूसरी खबर आई वो जेल रोड पर वाक़ लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की, जहां पर मर्द अमले पर मुसलसल खवातीन स्टूडेंट्स को हरासा करने का इल्जाम था। वहां पर आज तालिबात ने बड़ी तादाद में एहतजाज किया, नारेबाजी की, और ये जो उनके साथ सलूक हो रहा है इसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाई। तीसरी खबर आपके सामने रखते हैं, ये लाहौर से तीनों खबरें हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, जहां पर रात एक तालिबा ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। पंखे के साथ लटक कर उस तालिबा ने अपनी जान ले ली, और उस जान लेने की जो वजह समझ आई, जो उन्होंने पंखे के साथ लटक कर खुद अपनी जिंदगी ली, उसकी वजह ये नजर आई कि उनको कोई लड़का ब्लैकमेल कर रहा था। अब वो ब्लैकमेलिंग की अभी तक इत्तलात सामने नहीं है कि वो किस तरह की ब्लैकमेलिंग थी,
लेकिन बहरहाल उसका ब्लैकमेलिंग की शिकार ये तालबा जो थी, इसने अपनी जिंदगी दी। तो ये 3 खबरें हैं, खवातीन से रिलेटेड, असमत दरी से रिलेटेड और हरासगी से रिलेटेड, जो लाहौर से आ रही है। और इसमें जो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी है, उस पर आज बड़ा एहतजाज हुआ है। दूसरी तरफ जो निजी कॉलेज है, गालिबन पंजाब कॉलेज की बात हो रही है, वहां पर भी एक भरपूर आज स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया है। लेकिन ये जो सिचुएशन है, ये जो पंजाब कॉलेज वाली सिचुएशन है, इसमें एक तरफ तो आपके सामने ये कहा जा रहा है कि वहां पर ये वाकया हुआ, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस जो है वो कंप्लीटली एक और पिक्चर बता रही है, एक और स्टोरी बता रही है। कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो भी एक डिफरेंट पिक्चर बता रहे हैं। इसलिए हमारा काम है कि दोनों साइड्स ऑफ द स्टोरी आपके सामने रखें, और क्योंकि ये भी एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसके अंदर भी जो फिर सिचुएशन, जो भी दुरुस्त मामलात होंगे वो आपके सामने रखेंगे। पुलिस क्या कह रही है ये जरा सुन लीजिए एक दफा। ये पुलिस ने आज, लाहौर पुलिस ने कुछ इस स्टोरी के बारे में कहा है, वो जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मिनिस्टर एजुकेशन वहां पे आए मौके पे, उन्होंने स्टूडेंट से भी बात की, उनको तसल्ली भी दी और उनसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश भी की। उनके मुताबिक भी किसी को इस बारे में ना लड़की का नाम पता है, ना किसी को इस बारे में कोई डिटेल, कोई फोन नंबर, कोई चीज पता है। जो चीज हमें हमारे सामने आती है हम हर चीज वेरीफाई करते हैं। अभी तक ऐसी बात कोई नहीं है। एक जो स्पेसिफिक एग्जाम ने बताया था, उसकी वो जो पेरेंट्स हैं उस बच्ची के, वो मैंने बुलवाए हैं, वो भी अभी इधर आ रहे हैं। उनसे भी आप सवाल कर सकते हैं कि वहां पर आए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई फायदा नहीं। मेरे पास 100 पे जुड़ा है और ये ना थोड़ा पे पड़े मेरे को मेरी कुछ डराया कर रही है कि ये वाकया बिल्कुल हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास 100 पे जुड़ा है, मेरे दम भी है। फिर उन्होंने कहा इंटरव्यू किया मैंने उनका, कोई रजिस्ट्रेशन ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन पास कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो एविडेंस है ना, ये छुपाने की कोशिश की गई है प्रिंसिपल की तरफ से। सीसीटीवी कैमरे जो थे उनकी वो छुपाने की कोशिश की गई है एविडेंस। इस बारे में क्या कहेंगे आप? तो कह रहे हैं लेकिन आपका कौंसिल नुमाइंदा कह रहा है कि ये वाकया हुआ है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं। इसमें मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने बच्चों से जितनी बात की और सुनी वो मीडिया को रिपोर्ट की। अच्छा जी, अब ये सूरत हाल जो है वो आपके सामने हम रखते हैं, और सूरत हाल ये है कि जो लाहौर पुलिस है वो जाहिर है ये कह रही है कि ऐसा कोई वाकई ही नहीं हुआ, कोई विक्टिम सामने नहीं है, और उसके साथ साथ किसी किस्म की कंप्लेन नहीं है। सॉरी, मेरा ख्याल मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही होगी, माजरत उसके लिए। अब जो ये सारी स्टोरी जो है, ये जो डेवलप हुई है, वो स्टोरी यही है कि पुलिस ये कह रही है कि कोई ऐसी विक्टिम नहीं है, कोई ऐसा मामला हुआ ही नहीं है, कोई ऐसी विक्टिम है ही नहीं, और हमारे पास कोई ऐसा शिकायत कुरंदा ही नहीं है, कोई ऐसे सबूत नहीं है कि ऐसा कोई वाकया हुआ है। ना कोई मेडिकल रिपोर्ट है, ना कोई जिसके साथ असमत दरी हुई वो स्टूडेंट जो है वो सामने है, ना उसके पेरेंट्स हैं। बल्कि यहाँ पर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें उन्होंने उन पेरेंट्स को भी शायद दिखाया जिनकी बेटी के बारे में मुबैना तौर पर ये इल्जाम लगाया गया, और ये कहा गया कि उनकी बेटी की असमत दरी हुई, लेकिन वो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, हमारी बच्ची तो इसलिए कॉलेज नहीं जा रही कि वो गिर गई थी और उसको चोटें लगी, और वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स और मेडिसिन जो दिखा रहे हैं। अब इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब उमर चीमा साहब ने ये ट्वीट किया कि कोई इसका अभी तक सबूत नहीं है, और ये कॉलेज इंतजामिया भी इससे इनकार कर रही है और पेरेंट्स भी इनकार कर रहे हैं, और अभी तक कोई विक्टिम नहीं है। तो अब सूरत हाल वाजे नहीं है कि कई दफा इन हालात के अंदर जब एडमिशंस का वक्त होता है, जो मुखालिफ कॉलेज है वो भी प्रोपेगेंडा करते हैं। ये दुरुस्त भी हो सकती है खबर, और ये गलत भी हो सकती है। ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है तमाम का तमाम किसी को बदनाम करने के लिए या एडमिशंस के प्रोसेस को मुतासर करने के लिए, और ये खबर दुरुस्त भी हो सकती है। लेकिन दुरुस्त है या गलत है, एक मोमेंट के लिए आप ये सोचिए कि लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट कितना ज्यादा है इस सारे मामले में, कि लोग ये समझ रहे हैं कि अगर ये खबर गलत भी हुई तो लोगों को लगना है कि किसी ने जानबूझ के दबा दी है। मतलब अगर ऐसा कुछ ना भी हुआ और ये सिर्फ एक अफवाह हुई और उसके ऊपर ये सब कुछ हुआ, तो तब भी लोगों के लिए, हालांकि पुलिस आके बता रही है कि कोई ऐसा विक्टिम नहीं है, कोई ज्यादती नहीं हुई, हमने रिपोर्ट्स देखी हैं जिसके बारे में एलिजिडली कहा जाता है बच्ची के बारे में, उसके पेरेंट्स से बात की है, तो कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त तक जो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि एक उस्ताद इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने बच्ची को छुड़वाया जब उनके साथ ज्यादती हो रही थी, और वो बातें भी आ रही हैं, लेकिन अभी तक हतमी इसमें कुछ नहीं। लेकिन ट्रस्ट जो डेफिसिट है वो स्टेट का कितना है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस का कितना है, पुलिस के ऊपर लोगों को कितना आदमी एतमाद है, वो ये है कि लोग अब इस पर यकीन नहीं कर रहे और शायद करें भी ना। और अगर ये खबर गलत भी हुई तो लोग यही कहेंगे कि ये सब कुछ जो है वो मुकबका हो रहा है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में भी आज एक बड़ा एहतजाज हुआ है, और उम्मीद है कि इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर बैठी हुई है एक खातून है, और उसके अलावा खवातीन की आजकल वहाँ हुकूमत है, तो कम अज कम खवातीन को थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ ही दे दे, उन्हें थोड़ा सा महफूज ही फील करवा दे। वो तो हालात जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एक तालबा ने जो अपनी जिंदगी ली है वो भी हमने आपके सामने पूरी कहानी जो है वो रख दी है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने जो रखनी है वो है कि
इमरान खान साहब से जो मुलाकात है जेल के अंदर, वो अभी तक हुकूमत ने एक्सेस नहीं दी। आज पहले तो टेलीविजन के ऊपर ये खबरें चलवाई गई कि बैरिस्टर गौहर के साथ राब्ता कर लिया गया है और अब इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो करवा दी जाएगी। ये खबरें टेलीविजन के ऊपर चलवाई गई और कहा गया कि यकीन दहानी करवा दी है। मोहसिन नकवी साहब ने राब्ता किया बैरिस्टर गौहर साहब से और उन्हें कहा कि आपकी मुलाकात जो है वो करवा दी जाएगी इमरान खान साहब से, ताकि आपको पता चल जाए कि वो अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हैं, उनकी सेहत ठीक है, वो हिफाजत में है। तो ये पहले खबरें चलवाई गई, उसके बाद खुद ही ये खबरें टेलीविजन पर चलवाई गई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, तरदीद कर दी। जी हाँ, जो मुलाकात की यकीन दहानी नहीं कराई गई, ये तर्जमान वजारत दाखिला ने इसकी तरदीद जारी कर दी। अब जरा गौर कीजिए कि चले मुलाकात की खबर तो हो सकता है कि गलत दे दी हो, अफवाह हो, लेकिन ये तरदीद करने की खसूसी जरूरत वजारत दाखिला को क्या थी, आप जरा खुद सोच लीजिए कि कितने बड़े फसादी हैं और ये फसाद बर्पा करवाना चाहते हैं, तो तरदीद कर रहे हैं कि नहीं हमने कोई मुलाकात नहीं करवानी। अब दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब के डॉक्टर हैं, एक मौलज हैं, वो मुल्क से बाहर थे, उनको इमरजेंसी में वापस बुलाया गया है और वो मौजूद है इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। और आपको पता है कि डॉक्टर आसिम जो है उन्होंने कभी सियासी बात नहीं की, कोई कभी वो हो ही नहीं सकता। इज अ थॉरोली प्रोफेशनल फिजिशियन और वो हमेशा प्रोफेशनल बात करते हैं। कभी आज तक उन्होंने इवन कोई फैमिली से रिलेटेड, सियासत से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड उन्होंने इमरान खान साहब को मिलने के बाद कभी भी बातचीत नहीं की। वो हमेशा इमरान खान साहब की हेल्थ पर, उनके जो भी जब वो एग्जामिन करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, वो तमाम वो तफसीलात देते हैं। तो अब उनसे मुलाकात के बाद तो कोई सियासी बात जाहिर है नहीं होगी, ना वो कोई पैगाम रसानी करेंगे, ना वो कोई बाहर आके मीडिया से बात करेंगे। और वो इस वक्त मौजूद हैं, उनको वो मुल्क से बाहर थे, हंगामी तौर पर वापस आए कि हो सकता है किसी सियासी आदमी की मुलाकात ना करवाएं, उनकी करवा दें, उनको रेडी रखा गया है। अब देखते हैं कि ये जो फस्तायत पर मबनी रजीम है ये उनकी मुलाकात करवाती है कि नहीं। बहरहाल डॉक्टर आसिम इज अवेलेबल, अगर इमरान खान साहब की मुलाकात करवाने की वो हामी भरते हैं तो डॉक्टर आसिम मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें कोई सियासी एंगल नहीं होगा। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि एक तरफ अगर जो ग्राउंड पर लोग हैं उनसे पूछें तो वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद के इर्द गिर्द कोई कंटेनर नहीं है, डी चौक के इर्द गिर्द कोई कंटेनर नहीं है, कुछ ऐसा करने की इस हुकूमत ने अभी तक प्लानिंग नहीं कर रखी कि एहतजाज को रोकने की। तो वो देखकर लगता है कि इनका मूड है कि ये मुलाकात इमरान खान साहब की करवा दें। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं, इनकी करतूतें देखते हैं, ये तरदीदें देखते हैं, तो फिर समझ नहीं आती कि इनका असल में मसला क्या है। एक तरफ कहते हैं एससीओ हो रही है और हमारे वकार का मसला है, मुल्क के वकार का मसला है, जो कि समझ आती है। लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल इनकारी है इमरान खान के साथ मुलाकात करवाने में, एक्सेस देने में, उनके बारे में लोगों को एश्योरेंस देने में कि वो खैरियत से है, उनकी सेहत ठीक है, उनकी हिफाजत ठीक है, उन पर पहले ही असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं। तो लोगों का जो उस बारे में एक तशनगी है, एक लोगों को वहम है, या लोगों के खदशात हैं, वो सब कुछ दुरुस्त है और ये फौरी तौर पर किया जाना चाहिए। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं और वो है कि असल मुसव्वदा किधर है। जी हाँ, मुसव्वदा आपको पता है कि पार्लियामेंट का कहा गया कि पार्लिमानी कमेटी के अंदर मुसव्वदा पेश किया गया है। आज उमर अयूब साहब ने कहा कि घंटों इसके ऊपर डिस्कशन हुई है, लेकिन किसी को नहीं पता कि मुसव्वदा किधर है। जी हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नून लीग के पास भी अभी मुसव्वदा नहीं है। कमेटी में गौर खौज हो रहा है, लेकिन ना नून लीग के पास मुसव्वदा है, ना पीपल्स पार्टी के पास है, ना किसी और के पास है। हाँ, जाहिर है मौलाना फजल रहमान ने अपना मुसव्वदा रख दिया और उसके अंदर जो 24वीं शिक थी, जिसके अंदर आर्मी चीफ एक दफा एक्सटेंशन हो गई, एक दफा लग गए, अपॉइंटमेंट हो गई, जो कि इस टाइम जनरल आसिम मुनीर साहब की हो गई है। तो अब ना उनको वजीर आजम हटा सकता है, ना एक्सटेंशन वजीर आजम दे सकता है, ना उनको हटा सकता है, ना आगे लगा सकता है। ये सब कुछ अब पार्लियामान की कमेटी करेगी, जिसमें अपोजिशन भी होगी और गवर्नमेंट भी होगी। ये फजल रहमान साहब की तजवीज है वजीर आजम से ये इस्तेहकाक वापस लेने की। तो ये एक इंटरेस्टिंग तरमीम का एक हिस्सा है, शिक है, जो रात हमने आपके सामने रखी थी। बाकी जो मुसव्वदे हैं नून लीग के, वो किसी के पास है नहीं इस टाइम भी, और मतलब कि हतमी मुसव्वदा जो है वो जाहिर है किसी के पास नहीं। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि एक बहुत ही महंगे वकील हैं पाकिस्तान के, बहुत ही महंगे वकील, और उनको अक्सर एस्टेब्लिशमेंट उतारती है अपने मुकदमात के अंदर। अभी इत्तलात ये हैं रिपोर्टेडली कि वो बैठे एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे रहे हैं। जब ये मुसव्वदा हतमी शक्ल इख्तियार कर जाएगा तो फिर भी इन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं दिया जाएगा।
अब इसके पीछे गेम क्या है? गेम ये है कि इसी तरह एक मुसव्वदे के ऊपर इन्हें राजी किया जाएगा और लास्ट मिनट पर फिर कोई नया मुसव्वदा जो है वो पेश कर दिया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। जब पार्लियामेंट का इजलास शुरू हो जाएगा या होने लगेगा, उस वक्त असल मुसव्वदा जो है वो रूनुमाई उसकी करवाई जाएगी और उस वक्त लोगों के पास शायद बैकआउट करने का या कंफ्यूजन के अंदर हो जी पता ही नहीं चला, लोग बाहर आके कहेंगे ओहो हमें तो पता ही नहीं चला, हम तो वही मुसव्वदा समझ रहे थे, उसी मुसव्वदे को समझ के हमने किया, हमारे साथ धोखा किया गया है, ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। इस तरह की बातें होंगी और मुसव्वदा जो है वो पार्लियामेंट में से पास करवा लिया जाएगा। दिस इज वन ऑफ द प्लान्स। तो ये जहन में रखें, जितने भी पार्लियामेंटेरियन है उनको हमारा पैगाम है यहाँ से कि वो जमा खातिर में रखेंगे, सब कुछ आपके साथ ये किया जा सकता है। मुसव्वदा अभी उमर अयूब साहब बता चुके हैं कि नून लीग के पास भी मुसव्वदा नहीं है, कोई बातचीत नहीं हुई और मुसव्वदे के अंदर जो असल कहानी है वो इंसानी हकूक की पामाली से रिलेटेड। अभी तक का जो पाकिस्तान का आईन है वो कहता है कि किसी भी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जा सकता, लेकिन अब जो मुसव्वदा जो पीपल्स पार्टी से करवाया जा रहा है और जिसमें बिलावल जरदारी मुकम्मल तौर पर तैयार है, उसमें यही है कि ये जो मुसव्वदा है ये बुनियादी तौर पर इंसानी हकूक का तमाम कत्ल कर देगा, मतलब कि सिविलियंस का भी मिलिट्री ट्रायल किया जा सकेगा। ये कहानी है सारी के पीछे और इसलिए मुसव्वदे की रूहनुमाई नहीं करवाई जा रही। और जाहिर है एक दिल ये भी है कि किसी तरीके से 5 जजेस, ये भी फजल रहमान साहब के ड्राफ्ट में है कि 5 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस बने। तो इस तरीके से 5 सीनियर तरीन जजेस का जब जाएगा पैनल तो उसमें जाहिर है कि फिर जस्टिस अमीनुद्दीन चौथे नंबर पर है, उनका नाम भी जाएगा, 5वें नंबर वाले जज का भी जाएगा, ऊपर याया साहब का भी जाएगा, मुनीब साहब का भी जाएगा और ऊपर मंसूर अली शाह साहब का भी जाएगा। तो या फिर याया साहब को उठा लिया जाएगा एज अ चीफ जस्टिस या जस्टिस अमीनुद्दीन को उठा लिया जाएगा या 5वें नंबर में तो किसी और को उठा लिया जाएगा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ क्योंकि बिलावल जरदारी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, वो उनको अपोज कर चुके हैं, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि किसी सूरत भी अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाया जाए। उनको माइनस करने के लिए भी जो स्कीम है वो भी मौजूद है। अब देखते हैं क्या बातें होती हैं। फिलहाल फजल रहमान साहब ने कहा है कि उन्हें 7-8 दिन चाहिए, 9 दिन चाहिए मुसव्वदे को समझने के लिए, पहले समझ लें तो उसके ऊपर वो वोट करेंगे। वो इस वक्त सिंध में है, फिर शायद वो नवाज शरीफ से मिलेंगे जाकर, लेकिन फिलहाल की जो सूरत हाल है वो ये है कि कोई क्लैरिटी है नहीं कि जो कुछ भी इसमें हो। अच्छा जी, अगली खबर क्विकली आपको देंगे, आखिरी खबर है ये, और वो खबर ये है कि एक गुजरावाला से जो लाहौर सियालकोट मोटरवे है उसको गुजरावाला से कनेक्ट करने का एक लिंक रोड बनाया गया। ये लिंक रोड का बहुत ज्यादा पहले की डिमांड थी, बुजदार साहब से भी डिमांड थी, उससे पहले शहबाज शरीफ से भी डिमांड थी। ये इसके ऊपर काम उस तरीके से शुरू नहीं हो सका, बुजदार साहब के जमाने में इसके ऊपर गौर हुआ लेकिन काम शुरू नहीं हो सका। परवेज अलाई साहब ने आकर इस मंसूबे को ना सिर्फ मुकम्मल करवाई, इसकी सारी प्लानिंग, इस पर काम शुरू करवा दिया, इसका इवन इफ्तिताह हो गया, मतलब कि इसको फंडिंग दे दी गई, ये काम शुरू हो गया। लेकिन आपको पता है कि उसके बाद मोहसिन नकवी साहब आ गए, तो उन्होंने बाकायदा जाकर इसका इफ्तिताह किया। मंसूबा परवेज अलाई साहब का था, शुरू परवेज अलाई साहब ने किया, हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया भी, चौधरी मोनस अलाई और गुजरावाला का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और दूसरे नुमाइंदे वहां के वो खड़े हैं और उनके साथ मोनस अलाई इस मंसूबे का ऐलान कर रहे हैं और इस पर काम भी शुरू हो गया। फिर मोहसिन नकवी साहब ने जाके इसका इफ्तिताह भी कर डाला और अब पता चला है कि बाजी मरियम भी गई है, उन्होंने भी इसका इफ्तिताह किया है, लोगों को वहां थोड़ा बहुत कोई बिरयानी शरियानी खिलाई है और उनसे ख्वाहिश की है कि अब आप सोशल मीडिया पर वीडियोस दें कि ये बाजी मरियम ने मंसूबा शुरू करवाया। तो चौधरी परवेज अलाई के मंसूबों के ऊपर तख्तियां लगाई जा रही हैं। बहरहाल फिलहाल हम यहाँ से इतना ही, मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।